हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू द मैथ्स विद सृष्टि। आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास मैथ्स एनसीईआरटी ओल्ड वर्सेस न्यू का कंपैरिजन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई, क्या क्या और एज इट इज़ है। ठीक है, पहले हम बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं। फीचर्स में देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले क्या था, 6 यूनिट थी, अभी इंटीग्रेटेड से थीम हो गई है, मतलब 15 टॉपिक। फोकस क्या था, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड हो गई। ठीक है, और पहले लर्निंग स्टाइल क्या थी, रूट लर्निंग थी, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो मतलब लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट वाइज था, अभी इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब टू और मोर सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना, कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, जैसे साइंस एंड मैथ। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे, अ कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। ये क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे साइंस प्लस मैथ्स रिलेट कर। अब हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड के एग्जाम्पल, आपको बता देती हूँ। जैसे राहुल ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड हिट्स स्पीड। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे, उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके चेक करेंगे। ठीक है, एंड अब बुक की बात करें, पहले ट्रेडिशनल बुक एनसीईआरटी थी, अभी गणित मंजरी हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स सेम थे। देखो, जैसे रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक, ये सारे चैप्टर सेम है। लेकिन ये भी एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड हो गए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या क्या ऐड हुआ, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्सिस, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। मतलब रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या नए टॉपिक है जो बिग चेंज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये सारे सिलेबस पहले 10th एंड 11th क्लास में थे, लेकिन अभी ये 9th क्लास में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, रिड्यूस्ड हुए हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हुआ है, फोकस उसका, हीरोन्स फॉर्मूला का एम्फेसाइजेशन लेस हो गया है, वो भी रिड्यूस हुआ है। सम रिपीटेटिव ज्योमेट्री पार्ट्स भी रिड्यूस कर दिया। अब क्या, कंटेंट का लोड तो कम कर दिया, लेकिन डेप्थ इंक्रीज कर दिया गया। अब देखते हैं बिगेस्ट कॉन्सेप्चुअल चेंज क्या। पहले ओल्ड में क्या था, हम फॉर्मूला याद करो बस हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। लेकिन अब क्या हो गया, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे वाला हो गया, एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, केस स्टडी बेस्ड हो गया। अब इजली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं देता, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, और रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड हो गया एंड मल्टी स्टेप प्रॉब्लम बेस्ड हो गया। अब देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग चेंजेस क्या हुए। ओल्ड में क्या था, टीचर सेंटर था, अभी स्टूडेंट सेंटर। बुक बेस्ड लर्निंग था, एक्टिविटी बेस्ड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, केस स्टडी प्रोजेक्ट है, फिक्स क्वेश्चन था, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या फोकस किया कि लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे फोकस करें। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए। पहले क्या था, ओल्ड में 80 मार्क्स थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अभी क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या है, लर्निंग बाई अंडरस्टैंडिंग, केस स्टडी एंड रीजनिंग बेस्ड है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट है। अभी क्या है, थिंकिंग मोर है, मगिंग कम है, रट्टा मार कम है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स पे। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, 10th और 11th में ट्रांजिशन इजी होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेटर होगा, एंड स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नथिंग बोलते, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अभी के एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, हम रिलेट करके कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये सिलेबस एनईपी 2020 पे बेस्ड है और एनसीएफ 2023 रिफॉर्म पे बेस्ड है। एनईपी विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। होप यू आर अंडरस्टैंड होल सिलेबस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।